अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th edition chapter number 9 exercise 9C रेशो एंड रेट। कहते हैं फाइंड द ड्यूरेशन बिटवीन ओके, यानी कि अब टाइम सॉल्व करना सिखाना है मैंने आपको यहाँ पे। चलें कोशिश करते हैं हम आपको टाइम सिखाने की। अब बेसिकली होता क्या है कि आपको हमें यहाँ दो डिफरेंट तरीके से टाइम सिखाएंगे हम आपको। अब होप सो आपको बात समझ आ जाए अगर हमारी, तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें डिफरेंट तरीके यूज़ करने पड़ेंगे। और सबसे पहला जो टाइम ड्यूरेशन बोला है इन्होंने कहा है 4:15 से लेके 9:29 अगले दिन सुबह तक। अब 4 बज रहे हैं, ठीक है। 4 बजे से रात 12 बजे तक का कितना टाइम होगा, पहले तो आपको ये पता करना है कि 4 बजे से रात 12 बजे तक कितने टाइम हो जाएंगे, ठीक है, रात के 12 बजे तक। फिर अगले सुबह 9 बजे तक हम देख लेंगे कितना टाइम हमारे पास बन रहा है। तो इसको 4:05 को 12 में से माइनस कर दें, जो रात के 12 होंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब आप यकीनन 15 में से माइनस करेंगे, ये 60 है ऊपर, ये हमारा ना ये 60 होता है, ये 100 नहीं होता। 60 सपोज़ करें इसको, 60 में से 15 मिनट्स माइनस होंगे तो ये बचेंगे हमारे पास 45 मिनट्स, ठीक है। और ये 12 के बजाय 11 आवर्स रह जाएंगे। 11 में से 4 आवर्स गए तो बच गए 7:45, ठीक है। ये रात के 12 बजे तक 7:45 हो गए। अब इस 7:45 में जो कि रात तक हो गए, उसमें सुबह के 9:29 ऐड कर दें, तो ये हो जाएंगे 9 और 5 14, 4 5 6 और 1 7, और 9 और 7 16। अब 1674 तो होते ही नहीं है, 16 घंटे तो बनते ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, इस 6 में से 74 में से 60 मिनट्स माइनस कर दें, ठीक है। 1 मिनट जो 1 घंटा बन जाएगा, ठीक है। ये हो गए 7 और 6 1 14 मिनट्स, तो ये हो गए 14 मिनट्स। और यहाँ पर आ जाएंगे 17 आवर्स, 17 आवर्स 14 मिनट्स, ये टोटल ड्यूरेशन हमारा आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका क्या है, एक तरीका ये होता है कि आप इस तरह से एक नंबर लाइन जनरेट करें, ठीक है। ये रहे 4 बजे, ठीक है, उसके बाद ये बजेंगे 5, उसके बाद रात के 12 बजा दें, फिर अगले दिन के सुबह 9 बजा दें और 10 बजा दें, ठीक है। हमें 4:15, ये 4:15 हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें ये वाला टाइम चाहिए, ये टाइम हमारा बच जाएगा कितना, 45 मिनट्स, ठीक है। ठीक है, 5 से 12 हो जाते हैं 7 घंटे, और 9 से 12 हो जाते हैं 3 घंटे, ठीक है, 3 आवर्स। और 29 मिनट्स हमारे पास यहाँ पर हैं, ठीक है। तो 45 मिनट्स और 29 मिनट्स को ऐड करें, कितने बनते हैं, 9 और 5 14, 4 6 और 1 7, 74 मिनट्स। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 74 मिनट जो हैं ये बनते हैं 1 आवर 14 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि 74 में से 60 निकाल दिया, तो 7 आवर्स, 3 आवर्स 10 आवर्स, और 1 11 आवर्स और 14 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, अब सीन ये है कि आपके बुक के पीछे आंसर इसका चेंज आ रहा है। उसकी वजह ये है कि आपकी बुक में जो आंसर लिया है वो इस AM को उन्होंने PM कंसीडर कर लिया गलती से। तो मैंने ये तो करवा दिया, अब मैं PM के हिसाब से भी आपको करवाता हूँ कि अगर ये सिर्फ PM होता तो क्या होता, ठीक है। क्योंकि आप लोग अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर बुक के पीछे आंसर डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। अब लेट्स सेज कि अगर हमारे पास 4 बजे से लेकर 9 बजे तक का टाइम होता, ठीक है, तो वही 4 से 4:15 अगर हमें है, 4:15 है, तो 15 मिनट पीछे के गुजर चुके हैं, वो नहीं चाहिए, ये 45 मिनट्स मुझे चाहिए। और 5 से 9 कितने हो जाए, 5 से 6 7 8 और 1 9, 4 घंटे, यहाँ पर बचे 4 आवर्स, ठीक है। और 9:29, ये 29 मिनट भी मुझे चाहिए क्योंकि ये भी मैंने यूज़ किए हैं। तो 45 मिनट्स और 29 मिनट को ऐड कर दें तो वही 74 आएगा, और 74 को आप जानते हैं 1 घंटा 14 मिनट, अलग कर दें 60 मिनट्स और 14 मिनट्स अलग कर दें, ठीक है। तो 1 आवर्स ये और 4 आवर्स ये, टोटल हो गए 5 आवर्स, और 14 मिनट्स ये बच गए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर वो बाकी के 45 मिनट्स और 29 मिनट्स का है, वो सर मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिए, तो आपकी बुक में पीछे आंसर 5 आवर्स 14 मिनट्स आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने PM कंसीडर किया हुआ है, लेकिन बुक में क्वेश्चन में AM था। ये थोड़ी बहुत मिस्टेक्स क्वेश्चंस की हो जाती हैं,
ठीक है। अच्छा, मैंने दोनों तरीक़ों से आपको करवा दिया। अब आ जाते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में देखें क्या अजीबोगरीब सूरत हाल लिखी हुई है। 12:16 इसके साथ ना AM लिखा है ना PM लिखा है। 20:58 ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही कंसीडर कर लेंगे, 24 आवर्स क्लॉक में दिया हुआ टाइम। तो 20:58 में से आप माइनस कर दें 12:16 को, ठीक है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट डे वगैरह का भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, सही है, ठीक है। तो 8 में से 6 गया तो आपके पास बचेगा 2, 5 में से 1 गया तो बचा 4, और 20 में से 12 गया था बचा 8। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये बन गया 8 आवर्स 42 मिनट्स। ये बहुत छोटे क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें इतनी टेक्निकल कोई चीज़ है नहीं, सही है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट सी। पार्ट सी में लिखा हुआ है, पार्ट सी भी हमारा 24 आवर क्लॉक्स में दिया हुआ है। 04:35 से लेकर 09:32, ठीक है। तो आप इसको माइनस कर दें क्योंकि ड्यूरेशन चाहिए। 09:32 और 04:35, ठीक है, माइनस करना है। 2 में से 5 जाएगा नहीं, ये कैरी देगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 12, ठीक है। 12 में से 5 गया तो 7 बचा। अब ये कैरी देगा तो 8, और यहाँ पर 6 प्लस होता है, 1 प्लस नहीं होता, क्योंकि जब आप आवर्स के कॉलम में से मिनट में जाते हैं तो आप 60 मिनट्स कंसीडर करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हम 6 लेंगे तो 6 + 2 8 हो जाएगा ये, ठीक है। अब 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। और 9 में से 8 में से 4 गया तो 4, याद रहेगी मेरी ये बात। 4 आवर्स 57 मिनट हमारा आंसर आया है। मैं दोबारा अलग तरीके से समझाता हूँ, देखें। जैसे लेट सपोज मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है 28, ठीक है। 28 नहीं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, मिनट के कॉलम में, सही है, और आवर्स के कॉलम में। मिनट के कॉलम में मेरे पास लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 58 मिनट्स, और यहाँ लिखा हुआ है 12 मिनट्स, ठीक है, सही है। और यहाँ पर लिखे हुए हैं 5 घंटे और यहाँ पर लिखे हुए हैं 2 घंटे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आवर्स को और मिनट को ऊपर कर रहा हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये सिर्फ समझाने के लिए। 2 में से 8 जा नहीं सकता है, कैरी देगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पर ये 12 हो सकता है। 12 में से 8 गया बचा 4। अब ये 5 इसको जब कैरी देगा ना, आवर्स में से जब मिनट में कैरी देगा तो ये 6 कैरी देता है, 1 कैरी नहीं देता, 6 देता है हमेशा, ठीक है। लाइक अगर 6 होगा तो 6 + 1 6 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 पे कैरी आएगा 6 तो 6 + 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 पे 6 कैरी प्लस आएगा तो 6 + 0 6 हो जाएगा। अगर 3 पर 6 कैरी प्लस आएगा तो 6 + 3 9 हो जाएगा। 4 कभी होगा नहीं, ठीक है। अगर 4 आता भी है तो 6 + 4 10 हो जाएगा। वैसे कभी होता नहीं है, 4 और 5 कभी नहीं आता, ठीक है। और अगर आ जाए तो उसका भी तरीका ये है, आपने 6 को ही प्लस करवाना है, सही है। 10 कैरी नहीं जाएगा। 8 से जब भी मिनट में जाएंगे तो आपके पास हमेशा 6 कैरी होता है, ठीक है। अच्छा, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो 2 आवर्स 14 मिनट्स, सही है। ये सिर्फ समझाने के लिए, ये इसका पार्ट क्वेश्चन का नहीं था। अच्छा, अब आ जाते हैं पार्ट डी के ऊपर, ठीक है। ओके, पार्ट डी में देखें उन्होंने क्या गड़बड़ कर दी है। पार्ट डी में उन्होंने 13:54 ऐसे ही लिख दिया है और 2:01 PM में कर दिया, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको आप 24 आवर क्लॉक में चेंज करें, ठीक है ना, या तो इसको आप फिर PM में चेंज करें 12 से माइनस करके, ठीक है। देखो, दोनों तरीके समझा देता हूँ। देखो, अगर आप इसमें से 12 माइनस कर देते हैं, ठीक है, जो सुबह के 12 थे, तो 5 में से 4 गया 4 बचा, 5 में से 1 तो 5, 13 में से 12 गया तो 1, तो 1:54 PM हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। 1:54 PM में से 2 माइनस कर दें, 2 सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। 2.01 में से 1 आवर 54 मिनट माइनस कर दें, तो अब ये कैंसिलेशन कैसे होगी। यहाँ पर बचा 1, ये यहाँ हो जाएगा 6 + 0 6, ये कैरी कट के 5, और ये 11 हो जाएगा। ये यहाँ पर 10 कैरी कर सकता है। 11 में से 4 गया 7 बचा, 5 में से 5 गया 0 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, तो ये आ गया आंसर 7 मिनट्स, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इसको 24 आवर्स में क्लॉक में चेंज कर दो, ठीक है। इस आंसर को 12 को इसमें 24 आवर में चेंज करने के लिए इसमें 12 आवर प्लस कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1401। अब अगर आप माइनस करेंगे 1401 में से 13:54 तो भी आंसर सेम ही आना है। ये 13 और ये यहाँ कैरी 6 हो जाएगा, 6 कैंसिल हो गया 5, और ये 1 को कैरी देके 11 कर देगा। तो 11 में से 4 गया तो 7 बचा, 5 में से 5 गया 0 बचा, 13 में से 13 गया तो 0, तब भी 7 मिनट ही आंसर आ रहा है। तो कोई बच्चा अगर इस तरह से करना चाहे, कोई बच्चा उस दूसरे तरीके से करना चाहे, इट्स अप टू
पर्सनल चॉइस, जैसे मर्जी दिल करे, आंसर आपका सेम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।